बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की रैलियों का कारवां लखनऊ पहुंच चुका है। संत रविदास जी की जयंती पर वो एक यहाँ पे जनसभा कर रही हैं, जिसमें लखनऊ मंडल के लोगों को बुलाया गया है। हमारे साथ मंडल प्रभारी अखिलेश जी हैं। सर, लखनऊ आ गई है रैली और मंडल के लोगों को बुलाया गया है, किस तरीके से तैयारी की गई है? जो आज इधर लखनऊ में मंडल स्तरीय रैली हो रही है, इसमें बहुजन समाज पार्टी का जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता आया हुआ है और आदरणीय बहन जी का जो संदेश है, उस संदेश को यहाँ से ले जा कर के बूथ लेवल पे मजरे गांव में उसे बताने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर आदरणीय बहन जी का जो संदेश होगा, वो संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा, सपा और अन्य पार्टियों को रौंदता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर हाथी पूर्ण सरकार बनाने का काम करेगा। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और तमाम लोग दावे कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या दावा कर रही है, कितनी सीट उसको दिखाई दे रही है? बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा कहा है, आदरणीय बहन जी ने कहा है और सभी नेता हमारे कहते भी हैं, वर्कर कहते हैं कि हम बूथ लेवल पर मेहनत करके आदरणीय बहन जी की बातों को पहुंचा करके उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम करेंगे। आमतौर पे मायावती की टाइमिंग को लेकर के सवाल किया जाता है, उनकी रैलियों पे सवाल उठे और अब कहा जा रहा है कि एक तो रैली उन्होंने लेट की और कुछ घोषणाएं भी लेट की। जब 1 चरण का मतदान हो चुका था तब उन्होंने पुरानी पेंशन की बात कही। आपको लगता है कि इसका उतना असर नहीं हो पाता शायद पहले अगर वो कर देती? नहीं, ये माननीय बहन जी का अधिकार है और निश्चित तौर पर बहन जी लेट नहीं निकली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है, जो उसका कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल पदाधिकारी हमारा है, वो आदरणीय बहन जी के संदेश को लेकर के हर चुनाव के समाप्त होने के बाद से ही फील्ड में रहता है और संदेश को जनता तक हमेशा ले जाने का काम करता है। इसलिए बीएसपी लेट नहीं है, बल्कि बीएसपी सबसे पहले ही चुनावी मूड में है। हमारा कार्यकर्ता चुनावी क्षेत्र में लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उन्होंने देखा कि जो है हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, चुनाव आ गया है, तो उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम बनाने काम किया है। तो कोविड-19 की इधर दिक्कत थी और बीएसपी अनुशासित पार्टी है, इसलिए आदरणीय बहन जी ने जो दूसरे लोगों ने किया कि कोविड-19 का उल्लंघन करके उत्तर प्रदेश की जनता को खतरे में डालने का काम किया, वो काम आदरणीय बहन जी ने किया है। तो जो आदरणीय बहन जी जो इधर रैली कर रही हैं, तो जो प्रशासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय बहन जी हमेशा से आगे हैं, आगे रहेंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा चुनाव लड़ा जा रहा है कोविड के ध्यान में रखते हुए। बसपा की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आमतौर पे बहन जी का पुराना वीडियो वायरल किया जाता है जिसमें वो कहती हैं कि सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट दे दें और उनके भाजपा से गठबंधन को लेकर के तमाम बातें कही जाती। इन सारे मुद्दों से आप लोग कैसे निपट रहे हैं? ये जो दूसरी पार्टियां हैं, उनकी ये साजिश है और निश्चित तौर पर इसका असर जो हमारे मतदाता हैं, जो उत्तर प्रदेश के आवाम के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, उन पर असर नहीं पड़ता है। क्योंकि सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कभी इस तरह की बात नहीं कही है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कुछ मीडिया है जो दूसरी पार्टी की गोद में खेलते हैं, वो केवल उसका प्रचार करने का काम करते हैं। आदरणीय बहन जी की पूरी बात को ना वो दिखाते हैं, ना वो छापने का काम करते हैं। आदरणीय बहन जी ने कभी नहीं कहा कि हम किसके साथ नहीं रहेंगे। आदरणीय बहन जी ने हमेशा कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ करके आदरणीय बहन जी बहुमत सरकार बनाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है, कल अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस और बसपा इस चुनाव में कहीं नहीं है, उनके बहकावे में ना आए। उनको लग रहा है कि सिर्फ लड़ाई में सपा और भाजपा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, क्योंकि जो आज उनके सामने स्थिति पैदा हो गई है कि आज उनके लोग ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बना के रखे हैं कि वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और उनकी पूरी प्लानिंग जो है वो फेल हो गई है और उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम चौथे नंबर पे पहुंच जाएं, इसलिए हताशा में से बात करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे अखिलेश अम्बेडकर, जो कि लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर भी हैं और उन्होंने तमाम जो आरोप लगते हैं बहुजन समाज पार्टी पर और मायावती पर, उसके सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। सहयोगी दिनेश के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए
आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।